नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया का जो हम लोगों ने लेसन शुरू किया था उसे आगे बढ़ाएंगे और आगे के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका है उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन का आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने एक अलग से ही पंच परगनिया लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको उन वीडियोस को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से आज शुरू करते हैं। 61 है पंच परगनिया भाषा व्याकरण के रचनाकार के है के। ठीक है, तो इस प्रश्न पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पंच परगनिया में आपको 3 प्रकार का व्याकरण पढ़ना है और 3 अलग अलग राइटर हैं। कभी कभी राइटर के नाम भी अब पूछ लिए जाते हैं तो उनको याद रखेंगे। तो 3 जो व्याकरण है वो कौन कौन से हैं। पहला है पंच परगनिया भाषा व्याकरण, दूसरा है आदर्श पंच परगनिया व्याकरण और तीसरा है पंच परगनिया व्याकरण। ठीक है, तो जानते हैं इनके जो राइटर हैं वो कौन कौन हैं। तो पंच परगनिया भाषा व्याकरण के रचनाकार के है के, अर्थात कि पंच परगनिया भाषा व्याकरण जो लिखा गया है वो उनके रचनाकार कौन है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, अर्थात कि परमानंद महतो। पंच परगनिया भाषा व्याकरण जो लिखा गया था वो पंच परगनिया के महान राइटर, इनका नाम याद रखेंगे, परमानंद महतो के द्वारा लिखा गया है। आदर्श पंच परगनिया व्याकरण के रचनाकार के है के, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन को होगा करमचंद अहिर। ठीक है, आदर्श पंच परगनिया व्याकरण करमचंद अहिर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है पंच परगनिया व्याकरण के रचनाकार के है के। पंच परगनिया व्याकरण का रचनाकार कौन है। ऑप्शन आपके देख लेते हैं, करमचंद अहिर, जगन्नाथ महतो, परमानंद महतो या फिर चंद्रमोहन महतो। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है पंच परगनिया व्याकरण, इनके जो राइटर हैं वो चंद्रमोहन महतो है, इनका नाम याद रखेंगे तो घो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब के रचनाकार के है के। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर श्रवण कुमार, माफ कीजिएगा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी या फिर पीटर शांति नवरंगी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, अर्थात कि डॉक्टर गियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 65 है पंच परगनिया भाषा माने सोबले बेसी कौन भाषा के प्रभाव पवायला, अर्थात कि पंच परगनिया भाषा में सबसे अधिक कौन भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बांग्ला, उड़िया, नागपुरी या फिर खोरटा। वैसे तो चारों ही भाषा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, परंतु सबसे अधिक बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है पंच परगनिया भाषा पूर्व मगही का रूप है के कोई ahoy, अर्थात कि किन्होंने कहा था पंच परगनिया मगही का रूप है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गियर्सन या फिर सोब। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, अर्थात कि डॉक्टर गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, पंच परगनिया साहित्य केर प्रकाशन सोबले पहिल कौन पत्रिका मायने होयरो है। पंच परगनिया साहित्य का जो प्रकाशन हुआ था वो सबसे पहले किस पत्रिका में हुआ था। आदिवासी पत्रिका, नवजागरण, हिंदुस्तान या फिर रांची एक्सप्रेस। तो याद रखेंगे ऑप्शन को, आदिवासी पत्रिका में सबसे पहले पंच परगनिया साहित्य का प्रकाशन हुआ था। और ये भी याद रखेंगे आदिवासी पत्रिका जो है ये सबसे पहले रांची से छपता था और ये साप्ताहिक पत्रिका हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 68 है बिरसा मुंडा के जन्म कबे हो है। 1852, 1872, 1875, 1880 या फिर 900। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो ऑप्शन खो हो जाएगा। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कौन तारीख बिरसा मुंडा के जन्म हो रहे है, अर्थात कि किस तारीख में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 14 नवंबर, 15 नवंबर, 30 नवंबर या फिर 25 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर, जिसे झारखंड वासी झारखंड स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है बिरसा मुंडा के गुरु केर का नाम रहे। बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो कौन थे। आनंद पांडे, मंगल पांडे या फिर मंगल पांड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा आनंद पांड। ठीक है, बिरसा मुंडा के जो गुरु थे क्या नाम था, वो आनंद पांड बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था।
क्वेश्चन नंबर 71 है सोतीघाट माने टुसु मेला कौन दिने लागेला? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 20 जनवरी। तो सोतीघाट में जो टुसु मेला का आयोजन किया जाता है वो 15 जनवरी के दिन किया जाता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो होगा। नेक्स्ट है सोतीघाट मेला कौन जायगाय लागेला? सिल्ली, बारेंदा, राहे या फिर बुंडू। ठीक है, सतीघाट जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो होगा, बारेंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सोतीघाट कौन नदी के संगम माहने आहे? सोबनरेखा और कांची नदी, सोबनरेखा और राड़ू नदी, राड़ू और कांची नदी या फिर ऑप्शन को है सोबनरेखा, कांची, राड़ू तीनों सोब। तो सोतीघाट कौन नदी के संगम माहने आहे? ये तीनों नदी के संगम में आता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा घो। सोबनरेखा, कांची और राड़ू ये तीनों नदी के संगम में सोतीघाट स्थित है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है पंचपरगनिया भाषा केर पहिल गोइदकार के है के? ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, करमचंद आहिर या फिर दीनबंधु महतो। तो पंचपरगनिया जो भाषा है इसका सबसे पहला गद्यकार कौन थे? ये ज्योतिलाल महादानी थे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मथुरा वृंदावन केर जात्रा केर क्रम माहने चैतन्य महाप्रभु पंचपरगना कबे आए रहे? चैतन्य महाप्रभु पंचपरगना कब आए थे? 1485, 1560, 1200 या फिर 1300 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा 1485 में चैतन्य महाप्रभु जो है वो पंचपरगना आए थे। मुंडाओं में हिंदू धर्म का प्रभाव पुस्तक के रचनाकार के है के? एक पुस्तक है मुंडाओं में हिंदू धर्म, इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे कि ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र मुंडा, रामदयाल मुंडा, जगन्नाथ मुंडा या फिर भीम मुंडा। तो सुभाष चंद्र मुंडा के द्वारा ये किताब लिखा गया था मुंडाओं में हिंदू धर्म का प्रभाव। तो इस किताब का नाम को याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 77 है पंचपरगनाक लोग के बांग्ला भाषाएं कृष्ण उपासना के संदेश के दे रहे? चैतन्य महाप्रभु, बरजूराम, विनोद सिंह या फिर शंकराचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, अर्थात कि चैतन्य महाप्रभु। ये जो चैतन्य महाप्रभु है इन्होंने ही जो कृष्ण उपासना का संदेश दिया था पंचपरगना के लोगों को। पंचपरगनिया भाषा भोजपुरी भाषा के एकटा बोली है के माइन को होय। ठीक है, पंचपरगनिया भोजपुरी भाषा का एक बोली है, ऐसा किन्होंने कहा था? डॉक्टर उदय तिवारी, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गियर्सन या फिर डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन को, अर्थात कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के द्वारा कहा गया था कि पंचपरगनिया जो है ये भोजपुरी भाषा का एक बोली है। क्वेश्चन नंबर 79 है पंचपरगनिया नागपुरी के विभाषा के माइन अहोय? पंचपरगनिया नागपुरी भाषा का विभाषा है, इसका किनका मानना था? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर बीपी केसरी, शांति नवरंगी पीटर या फिर तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सोब, अर्थात कि तीनों का मानना था कि नागपुरी का एक विभाषा है पंचपरगनिया। हेटे देल कौन भाषाटा जातीय भाषा है के? नीचे जो भी भाषा दी गई है आपको बताना है कि कौन सा भाषा जो है वो जातीय भाषा है। खोरटा, पंचपरगनिया, कुड़माली या फिर नागपुरी। तो इसका करेक्ट आंसर गो हो जाएगा, कुड़माली जो है एक भाषा जो जातीय भाषा है वो है। क्वेश्चन नंबर 81 है फोदी खेल कोबे खेलोल जायला? फागुआ माहने, दोसोई पर्वे, पुष पर्व के बावड़ी दिने या फिर बुरु पर्वे। जो फोदी खेल है वो कब खेला जाता है? ये पुष पर्व के बावड़ी दिने इसका आंसर होगा, अर्थात कि पुष पर्व के बावड़ी दिन में फोदी खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 आदि झूमर संगीत के प्रकाशन कबे हो रहे? 1950, 1956, 1960 या फिर 1970। तो आदि संगीत का जो प्रकाशन हुआ था ये 1956 में हुआ था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है आदि झूमर संगीत माने सोबले बेसी केकोर गीत आहे? अर्थात कि आदि संगीत जो झूमर संगीत है उसमें सबसे अधिक गीत किनका पाया जाता है? विनोद सिंह, गाउनगिया या फिर कालिया या फिर चामू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, विनोद सिंह का सबसे अधिक जो आदि झूमर संगीत है उसमें गीत मिलता है। जनमानस पत्रिका के प्रकाशन कहाँ लेकर होत रहे?
बुंडू, तमाड़, सिल्ली या फिर राहे। तो जनमानस पत्रिका का जो प्रकाशन है वो तमाड़ से होता था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ख तमाड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, हेटे देल माने छो नाच केर उस्ताद के है के। ठीक है, छो नाच केर उस्ताद कौन है? अगर आप आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, बुंडू, राहे, तमाड़, तो आपको पता होगा। ठीक है, इनके ऑप्शन देख लेते हैं, गंभीर सिंह, कालिया, बोरजुराम या फिर दीनबंधु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को गंभीर सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छो नाच केर उस्ताद कौन है? गंभीर सिंह इसका आंसर होगा। गंभीर सिंह के जन्म कहाँ हो रहे है? बागमुंडी, सिल्ली, राहे या फिर बांता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा, बागमुंडी में गंभीर सिंह का जन्म हुआ था। सरहुल पूजा कौन गाछ माने होइला? सरोई, साखुआ, साल या फिर सोब। तो सरहुल जो पूजा होता है उसमें सरई का भी उपयोग होता है, साखुआ, साल, इन तीनों ही पेड़ों का उपयोग होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सोब हो जाएगा, अर्थात कि सब पेड़ों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, दिवड़ी मंदिर कहाँ है? बुंडू, बारेंदा, तमाड़ या फिर सिल्ली। तो आपको बताना है दिल्ली माफ कीजिएगा, दिवड़ी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये तमाड़ में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर गो हो जाएगा। दिवड़ी मंदिर माने माँ दुर्गा केर कोयटा भुजा है? 8टा, 12टा, 15टा या फिर 16टा। तो दिवड़ी मंदिर में जो माँ दुर्गा का प्रतिमा होता है उसमें कितना हाथ होता है? 16 हाथ होता है, इसीलिए याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर घो होगा। हराडी मंदिर माने माँ दुर्गा केर कोयटा भुजा है? 8टा, 12टा, 16टा या फिर 2टा। तो हराडी मंदिर में माँ दुर्गा में जो प्रतिमा होता है उसमें कितना हाथ होता है? 8टा हाथ होता है, इसका करेक्ट आंसर को होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिवड़ी मंदिर के निर्माण कौन वंश के शासन काले होए है? दिवड़ी मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? पाल वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश या फिर नंद वंश। तो अगर आप दिवड़ी मंदिर गए हैं तो एक साइड शिलालेख टाइप से लिखा भी हुआ है कि पाल वंश के शासन काल में दिवड़ी मंदिर का निर्माण हुआ था। हराडी मंदिर के निर्माण कौन वंश शासन काले हो रहे? इसका भी करेक्ट आंसर पाल वंश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, रांची विश्वविद्यालय माने जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना कबे हो रहे? 1970, 1975, 1981 या फिर 1990 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, अर्थात कि 1981 1981 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 है, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना के और प्रयास लेख होलोग? डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, डॉक्टर बीबी केसरी, परमानंद महतो या फिर दीनबंधु महतो। तो इनका नाम याद रखेंगे, और भी उल्लेख आगे मिलेगा। डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, इनके प्रयास से ही जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना रांची विश्वविद्यालय में हुआ था। जीवन पोथेक फूल किताब के रचनाकार के है कोई? दीनबंधु महतो, परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो या फिर करमचंद अहिर। तो जो किताब है जीवन पोथेक फूल, इनके रचनाकार परमानंद महतो याद रखेंगे। परमानंद महतो के द्वारा जीवन पोथेक फूल नामक किताब का रचना किया गया था। जीवन पोथेक फूल एक जोड़न है के गीत, कविता, गीत, गोद या फिर कहानी। तो जीवन पोथेक फूल एक संग्रह है, जोड़न है, अर्थात कि संग्रह है गीत कविता का, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 97 है, जीवन पोथेक फूल पंच परगनिया गीत कविता संग्रह के प्रकाशन कौन बोछरे होलोग? 1990, 1995, 2000 या फिर 2005। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, अर्थात कि जीवन पोथेक फूल जो कविता संग्रह है इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1990 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है, पंच परगनिया वार्षिक पत्रिका बिहान के प्रकाशन सोब ले पहिल कबे हो रहे? 1980, 1984, 1990 या फिर 2000। तो 98 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। 1984 में सबसे पहले बिहान पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहान पत्रिका के पहिला संपादक के रहे? राजकिशोर सिंह, करमचंद अहिर, रामदयाल मुंडा या फिर परमानंद महतो। तो जो पत्रिका है बिहान, इसका जो पहला संपादक थे वो कौन थे? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, अर्थात कि करमचंद अहिर। ठीक है,
जो पत्रिका था बिहान, इसके सबसे पहले संपादक करमचंद आहिर थे, इनके नाम याद रखेंगे। चांडिल डैम कौन नदी महान बोनल जाया है? सुवर्णरेखा, कोरकोरी या फिर राड़ू नदी या फिर ए और बी दोनों, अर्थात कि को और खो दोनों। तो जो चांडिल डैम है ये सुवर्णरेखा और कोरकोरी इन दोनों ही नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, को और खो दोनों। तो इतने क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियोस आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आपको वीडियोस को ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें।